15 फरवरी 2021 से फास्टैग सभी के लिए मैंडेटरी हो गया है। जो भी लोग हैं अभी चलेंगे हाईवे पर तो फास्टैग लगा के, यहाँ तक कि एमसीडी जो नगर निगम नगर पालिका के हैं यहाँ पर कोशिश की जा रही है। अभी इसके पहले कई तरह से ढील दी गई थी इन मामलों में कि फास्टैग जहाँ नहीं है वहाँ अलग कैश की लाइन थी, लेकिन 15 फरवरी से कैश की लाइन बिल्कुल समाप्त कर दी जाएगी। अब जिसके पास फास्टैग नहीं होगा उसको डबल चार्जेस देने होंगे। अब इसमें कुछ नियमों में है कि कुछ लोग कहते हैं कि 3 मिनट से ज़्यादा, जैसे सरकार हमें मजबूर कर रही है कि हम फास्टैग लगाएं, उसी तरह से कुछ ऐसे खबरें उड़ाई गई हैं कि 3 मिनट से ज़्यादा अगर आपको लाइन में रुकना पड़ता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी गाड़ी को पास दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। द लॉजिकल इंडियन ने एक आरटीआई के तहत एक खबर दी थी कि जब कितने सेकंड रुकना है तो उसमें बताया गया था कि 2 मिनट 50 सेकंड के अंदर आपको निकलना है, वहाँ फास्टैग के पास पहुँचाना है। और 3 मिनट का जो समय था वो पीली लाइन के अंदर घुसने पर था कि पीली लाइन के अंदर अगर आप 3 मिनट में आप बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ये नियम हर जगह के लिए लागू नहीं है। यह आरटीआई जो आई थी पंजाब में लुधियाना के एक वकील ने किया था, तो उनकी आरटीआई का जवाब था। तो ऐसा पूरे देश में नहीं है। आप कहीं टोल बूथ पर झगड़ा ना करें और अपना फास्टैग रिचार्ज करा के चलें। इसके पहले कुछ घटनाएं ऐसी थी कि हालांकि मेरे साथ भी हुआ था ऐसा कि मेरे फास्टैग से ही पैसे कटे और यहाँ पर बताया कि फास्टैग का आपका पैसा नहीं आया है, आपका रिचार्ज नहीं होगा। मैंने बोला सफिशिएंट मनी है इसमें। इसके बाद वो नहीं माना, पीछे लोग कतार में खड़े थे। मैंने वहाँ कैश दिया। कैश देने के बाद मुझे संदेह था कि ये गड़बड़ हो रहा है। मैं टोल प्लाजा को क्रॉस किया, टोल गेट को, और आगे बाएं साइड में गाड़ी लगाई। इसके बाद अपने मोबाइल में चेक किया, फास्टैग से मेरा डिडक्ट हुआ था मनी और कैश भी दिया था। उसी समय मैं जाके उनकी अथॉरिटी से मिला और मुझे 5 मिनट के अंदर वो कैश वापस करना पड़ा। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते हैं कि चलो नहीं कटा है तो मैं लेके चल जाता हूँ, तो ऐसे कहीं कहीं 10, 20, 50 का है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन 500 के, 550 के, 570 के, 565 के, 535 के, 400 के ऐसे भी हैं। तो अगर ऐसे डबल मनी डिडक्ट हो जाती है तो आपके लिए घाटे का सौदा होगा। इसलिए आप इस पर लड़ रहिए। दूसरी, सरकार को मैं कहना चाहूँगा कि जो टोल प्लाजा पे लगाए जाते हैं लोग ऑपरेटर्स, ये क्वालिफाइड होने चाहिए और इन स्किल्स होना चाहिए। कई ऐसे लगा देते हैं कि फास्टैग लेन में गाड़ी को ले जाओ और फास्टैग वहाँ पर जो होते हैं उनको ऑपरेट करना नहीं आता। अचानक ऐसी स्विच दबा देते हैं, कोई की दबा देते हैं कि पूरा सिस्टम ही 10 मिनट तक काम नहीं करता। और मैं भुक्तभोगी हूँ इन सब घटनाओं का कि मुझे गाड़ी रिवर्स लेनी पड़ी जो कि काफ़ी लंबी लाइन थी, फिर मुझे दूसरे लाइन में जा कर के गाड़ी क्रॉस करनी पड़ी। तो सरकार को भी चाहिए कि जनता के हित में इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। अब फास्टैग कहीं से भी लेते हैं, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन इसको रिचार्ज करना चाहिए आपको। और दूसरी चीज़ है कि जो भी सरकार के नियम हैं, हमें पहले अगर कहीं जाते हैं तो नियमों को पढ़ लेना चाहिए और सरकार को जगह जगह पर लगा देना चाहिए। ये चीज़ें यहीं पर नहीं हो, जहाँ रेस्टोरेंट में लोग खाते हैं वहाँ गेट पर जहाँ 1 मिनट रुकना है वहाँ पर तो ये सारे नियम लिखे होंगे। हालांकि मैंने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन पास में जो रेस्टोरेंट होते हैं उनके पहले ही लगा दें जहाँ लोग रुकते हैं। अब एक रेस्टोरेंट में जो टोल प्लाजा के आसपास होते हैं वहाँ पर आधा घंटा पौना घंटा आराम से लोग गुजारते हैं। तो वहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि सरकार वहाँ पे सारी सूचनाओं को लगा दे और जिससे लोग वहाँ से चलें, क्योंकि बाहर पार्किंग में लोग रहते हैं जहाँ बैठते हैं तो वहाँ मेनू वगैरह देखते हैं। खैर कोई बात नहीं,
लेकिन बाहर जब पार्किंग में जाए तो ऐसे सूचना लगी होनी चाहिए कि आपको क्या नियम है, और ईमानदारी दोनों तरफ से होनी चाहिए। खैर जो वाहन चालक है वो तो बेईमानी कर ही नहीं सकता है जब इतनी सख्त डिजिटल हो गया, लेकिन वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं वहां पर होना चाहिए कि वो लोग टैक्स कलेक्ट करना जाने, कंप्यूटर ऑपरेट करना जाने। RFID का सिस्टम कई बार टोल गेट पर वहां पर पड़ता ही नहीं है RFID को, और मजबूरन पर, क्योंकि कितना लोग खड़ा रहे, पीछे से हार्न बजाए जाते हैं तमाम चीज़ें। तो इन सब के लिए सलाह ही है कि आप फास्टैग लगाएं, और सरकार को भी सलाह है कि इनको एजुकेट करें जो टोल प्लाजा पर लोग हैं। अब शायद हो जाए, लेकिन अभी JP, नोएडा यहाँ पर नहीं था। आगरा में कैश कलेक्ट करते हैं इनर रिंग रोड पर। हालांकि मुझे बहुत अच्छा लगा यूपी में ये चीज़ जो है कि हर जगह फास्टैग मिले मुझे। अगर नहीं मिला तो वहाँ के कर्मचारी एफिशिएंट नहीं थे। वहाँ का सिस्टम लगाया गया है, लेकिन ऑपरेटर में काफ़ी बहुत धीमी गति से काम करना या उनको जानकारी का न होना, ऐसा मेरी समझ में आया है। अगर ये सूचना आपको अच्छी लगी हो, क्यों, एक लाइक दबा सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।